इन्होंने 7:30 बजे का टाइम दिया था, मतलब 7 बजे ला के इन्होंने बुलडोजर लगा दिया था तोड़ने के लिए। एक फैसिलिटी कमी नहीं थी, लाइट थी हमारी, बिजली बिल भरते थे हम, पूरी सुविधा थी, पानी वानी पीने की सबकी सुविधा थी हमारे पास। अब इनको पता चला सरकार आने के बाद हमारी ज़मीन रह गई। जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान बना के दिया जाएगा। बीजेपी नहीं बोला था, ये चीज़ बीजेपी नहीं बोला, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमने इसी भरोसे हमने वोट डाला। अच्छा, इसी भरोसे हमने वोट डाला, पूरा ने जिताया। जिताते ही 1 महीना हुआ नहीं, हमारी झुग्गी पर नोटिस लग गया। मोदी वोट नहीं डालेंगे। क्या बात है, क्यों? अरे छोड़ो, उसके बाद ही मत। आज इस टाइम ऐसी गरीबी आ गई है, बंदा कुछ कहीं का नहीं रह गया। बीजेपी के राज में तो बंदा मर रहा है। दरकार लगे तो ले ही सकता है, सरकार की जगह है। तभी ना आज ले नहीं सका है। सुबह 7 बजे से पहले यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ या मकान छोटे छोटे होते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी ज़मीन जो है उनसे समतल बना दी गई है। पूरी जो झोपड़ियाँ थी वो ज़मीन दोज कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा सामान, घर का जो ज़रूरियात जिनसे पूरी करते थे वो सब चीज़ें हैं, या फिर मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह लगा दिया जाता था, एलसीडी लगा दी जाती थी बड़ी स्क्रीन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि डिश भी यहाँ लगा हुआ था। मतलब कुल मिला के ये है कि जो सामान उठा लिया था वो उठा लिया है, बाकी जो सामान यहाँ था वो सब अभी नीचे दबा हुआ है। तो निवासियों से लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भाई राजू। राजू, सुबह किस टाइम से ये कार्रवाई चल रही है? इन्होंने 7:30 बजे का टाइम दिया था, मतलब 7 बजे ला के इन्होंने बुलडोजर लगा दिया था तोड़ने के लिए। 7:30 को टाइम दिया और 7 बजे आ गए थे। हाँ। मतलब 7 बजे आते इन्होंने बोला सामान लगाने की जरूरत नहीं है, आप खाली हो जाओ, मतलब बाहर हो जाओ। अच्छा, हाँ, उस टाइम इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था तोड़ने का। एक चीज़ आप ये बताइए कि जहाँ लाइट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन भी है, क्या यहाँ से कनेक्शन सब लोगों के बने हुए थे और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से? पूरी हमारी फैसिलिटी थी, एक फैसिलिटी कमी नहीं थी, लाइट थी हमारी, बिजली बिल भरते थे हम, पूरी सुविधा थी, पानी वानी पीने की सबकी सुविधा थी हमारे पास। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ये सब इलीगल था, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इलीगल था उस टाइम, कहाँ गए हम? पैदाइशी दिल्ली यहाँ पर ये जगह पे हुए थे, पैदाइशी मेरी, समझ लो मेरा पैदा यहीं हुआ हूँ, मेरी 40 की उम्र हो रही है, पैदा मैं यहीं हुआ, तो इलीगल थी उस टाइम, था मैं हटा देते। आज इलीगल इन्हीं को पता चली है, इनकी सरकार आने के बाद मेन सरकार पे मुद्दे आ गया। अब इनको पता चला सरकार आने के बाद हमारी ज़मीन रह गई। लेकिन चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि कई पार्टियां, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जहां झुग्गी वहां मकान, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन जहां झुग्गियाँ या झोपड़ियाँ थी, ये कहा गया था कि चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी, कई पार्टियों की तरफ से ऐसा कहा गया कि जहां जीतने के बाद जहां झुग्गी है वहाँ मकान बना के दिया जाएगा। बीजेपी नहीं बोला था, ये चीज़ बीजेपी नहीं बोला, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमने इसी भरोसे हमने वोट डाला। अच्छा, इसी भरोसे हमने वोट डाला, पूरा ने जिताया। जिताते ही 1 महीना हुआ नहीं, हमारी झुग्गी पर नोटिस लग गया। अब ये सोचो, हम तो कहीं की नहीं रहे ना जितवा के, इससे बड़े तो केजरीवाल था, कुछ भी था केजरीवाल था, करता तो था ना, हमारी झुग्गी तो नहीं चिंता। झुग्गी क्या है, हमारी तो पैदाइश यही है, अब समझ लो हमारा मकान सब कुछ यही था। इससे पहले आपने आम आदमी पार्टी से भी यहाँ दूसरी पार्टी का राज आपने देखा होगा, तो आप ये बताइए इन तीनों में से एक तरफ जहाँ बीजेपी को तीन महीने पूरे हो गए, 100 दिन पूरे होने के बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया है। अब आप मुझे ये बताएं कि 100 दिन पूरे होने के बाद जो सेलिब्रेट वो कर रही हैं, इसी तरह से कांग्रेस भी यहाँ पर सत्ता में रह चुकी है, आम आदमी पार्टी भी सत्ता में रह चुकी है, लेकिन आप ये बताएं कि उनका विकास कार्यकाल अच्छा रहा है या फिर इन 100 दिनों का जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है? सब कांग्रेस ने करा था, कांग्रेस था उस टाइम में, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, उससे ऐसे नहीं था कोई भूखा मर रहा होता। जब से सब चेंज होते होते आज इस टाइम ऐसी गरीबी आ गई है, बंदा कुछ कहीं का नहीं रह गया। बीजेपी के राज में तो बंदा मर रहा है, बीजेपी बंदा हो तो ये सोच रहा फांसी लगाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही, ये हाल हो रहा है। अभी जो नरेला वहाँ आपको जगह दी गई है, तो उससे उसको लेकर आप मेरे को ये बताओ, हमारे बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर है, हमारा काम धंधा यहाँ पर है, 50 किलोमीटर आप दोगे, हमारा आने जाना 50 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हो 1.5 घंटा, मात्र 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में। हमारे बच्चे कहाँ स्कूल जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे? आज मकान दिया है उन पर, ना लाइट की सुविधा है, ना पानी पीने पानी है। ये तो यही है, इनकी सरकार आ गई, हमें मारने का पूरा प्लान बना है, झुग्गीवासी हटाओ, ये तो मारने का प्लान बना लिया ना उन्होंने। यहाँ कितनी झोपड़ियाँ थी, कितनी झुग्गियाँ बनी हुई थी? ये हमारे हिसाब से तो भैया 500 झुग्गियाँ थी, 500 पर ही होंगी यहाँ इस जगह में। हाँ जी, आप ये खड़े हो ना, ये मेरी घर था, 2 फ्लोर के। अच्छा, ये आपका घर था? हाँ जी।
तो अब आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? आगे का अब देखेंगे, किराए पे रहेंगे। अब क्या करें, अब यही रास्ता रह गया, किराए पे रहना रह गया। हमारे बच्चों की पढ़ाई लाइफ ख़त्म हो गई, हम कहीं नहीं रह गए। अब तो यही रह गया भाई, साउथ से आए तो साउथ जाना पड़ेगा, ऐसी हालत हो गई है। झुग्गी झोपड़ियाँ जो थी उनको तोड़ दिया गया है और रहने के लिए जगह दूसरी जगह दी गई है, क्या कहेंगे? दी गई है तो उसको सुविधा भी देना चाहिए, तो कुछ किसी तरह का परेशानी ना हो, तो मोटा मोटी सब ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ तो क्षति होगा। तो यहाँ जो घर टूटे हैं, ये तो सरकार की जगह है, तो कभी कुछ दरकार लगे तो ले ही सकता है। सरकार की जगह है तभी ना आज ले नहीं सके है, नहीं तो ले सकते हैं। बोलिए आपका घर जो मकान बनाएगा तो आप सरकार चाहेगा तो ले लेगा, कोई भी चाहेगा ले लेगा, कागज़ का दाम है ना, तो और क्या होगा। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएं कि कुछ सरकारी जगह में कोई लाइट कैसे दे सकता है, कोई तमाम फैसिलिटीज़ कैसे दे सकता है? सवाल तो ये उठता है ना। पहले से रहने से मोटा मोटी आदमी अपने से वो जो मुहिम होता है, तो पहले सोचता रहा सरकार को इधर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बनाना जाएगा, तो नियम देखिए सब समय चेंज होते रहता है, कानून व्यवस्था सरकार पलटते सब कुछ रहता है। तो लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम लोगों को पहले तो नहीं कहा गया, हम बंगाल में रहते हैं। बंगाल में रहते हैं, तो यहाँ घूमने के लिए आए थे? काम करते हैं यहाँ, काम करते हैं। तो कभी ऐसा नुकसान हुआ है घर का? मेरा खुद का हुआ है। कैसे? मेरा खुद का फैमिली मर्डर में निकला है, तो हमको खुद निकाला गया है। बहुत लंबी कहानी है। तो अच्छा, एक बात बताएं कि जब घर टूटता है या परिवार में कुछ आता है, तकलीफ तो लगता है। हाँ, तकलीफ तो अपना रोजी रोटी एक बनाया हुआ मकान, जिस घटना का जिसने भैया ने कहा, जिस तरह बच्चे का पढ़ाई है, भविष्य है, सही कहा एकदम पूरा, उसके लिए स्कूल कॉलेज सब अपना भविष्य। जिस घटना से आप निकल के आए हैं, जो तकलीफ आप पे गुजरी है, आज इस पूरे मंजर को देखकर आप रिलेट कर रहे हैं? हाँ, एकदम एकदम। फिर रहना बसाना, कुछ मेहनत से बनाना, बहुत तकलीफ लगती है। मोदी को वोट नहीं डालेंगे, यहाँ पर सकल चुरा दो ना, मोदी को वोट नहीं डालेंगे। क्या कह रहे भाई? मोदी को वोट नहीं डालेंगे। क्या बात है, क्यों? अरे छोड़ो, उसके बाद ही मत करो। इन लोगों के चेहरे पर उदासी और गुस्सा दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर इनके अपनी झोपड़ियों में जो सामान लगा हुआ था, वो दरवाज़ा हो सकता है या फिर विंडोज़ जो लगाई गई थी, वो सभी सामान इधर उधर करने पर लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ ही गुस्सा और मायूसी दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है। जो इनको रहने के लिए जगह जो दी जा रही है, उसको लेकर भी कई बात सामने ये आ रही हैं, जो लगातार लोगों की तरफ से कही जा रही है कि वो उसको लेकर सहमत नहीं है, वो वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। और कई लोगों ने तो ये भी दावा किया कि वहाँ पर सुरक्षा या स्वास्थ्य लेकर, पानी को लेकर और भी कई चीज़ें जो हैं, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो वहाँ पर नहीं है। इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे अगर ये लोग बात करते हैं, क्योंकि इनका जो आशियाना था वो ज़मीन दोज़ हो चुका है, वो टूट चुका है। आंटी, क्या नाम है आपका? हमको समझ नहीं है भैया, मैं हिंदी में बात नहीं है, हिंदी आती नहीं है। भाषा में ही बता दीजिए। अरे हिंदी आती नहीं है आपको, मैं क्या समझिए? बात आप समझ रही नहीं, उसमें कुछ नहीं। ना करेगा ले जाएगा। चलिए, गुस्सा मेरे आता है। घर में हम लोग घर में लोग गया, हाँ, कैसे टूटेंगे, कैसे रोटी के, कैसे काम करने हैं? लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये घर जो बनाए गए थे आप लोगों ने, ये कैसा बना था? अवैध बनाए हुए थे, इस तरह की बातें कह रहे हैं। चल, इतना वो कैमरा, इतना टूट में रख किया, इतना बात वो किया, कुछ भी नहीं है। जो जगह आपको रहने के लिए दी जा रही है, उसको लेकर किस में सका रहने के लिए? नरियाला में जो दी गई है, नरियाला में इतना मत ना हिंदी दे रहे थे। अब तो ज़्यादातर लोग जो है वो मद्रास के बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर रहते थे और यहीं से उनका आसपास के ही इलाके में काम करते थे और यहीं से इनका रोज़गार चलता था। फ़िलहाल ये पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, ये उसी जगह की है जो मद्रास कैंप के नाम से जाना जाता है। तो सुबह 7 बजे से लगभग ये कार्रवाई लगातार चल रही थी। अब यहाँ पर
ये पूरा बुलडोज़र द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं जिनके यहाँ पर घर बने हुए थे या झोंपड़ियाँ जो बनी हुई थी या कच्चे मकान जो बने हुए थे या जिस तरह के जो घर इन्होंने बनाए हुए थे अपने रहने के लिए, उन सभी को यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है।